हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के रीति रिवाज। आज इसमें पढ़ेंगे शोक की रस्में जो मृत्यु से संबंधित है। जिसमें पहला है हरजस। हरजस क्या होता है? जो वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत है उनको हरजस कहा जाता है। और हर्रा हिंडोला, वृद्ध की मृत्यु के 12वें दिन जो गीत गाए जाते हैं उनको हर का हंडोला कहा जाता है। नेक्स्ट है मरसिए या मरचा। जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु में लिखे जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? मरसिए या मरचा। बैकुंठी, मृतक की अर्थी को तैयार कर निकाले जाने वाली शव यात्रा को बैकुंठी कहा जाता है। और कांधिया, अर्थी को कंधा देने वाले 4 आदमी कांधिया कहलाते हैं। दंडोत, पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्थी को प्रणाम करने की जो रस्म होती है उसे दंडोत कहा जाता है। बार घालना, मृतक के पारिवारिक सदस्यों का रुदन या रोना उनको बार घालना बोला जाता है। पल्ला लेना, ग्रामीण महिलाओं द्वारा मृतक के घर बैठकर किया जाने वाला रुदन या रोना जो बोलता है उसे पल्ला लेना कहा जाता है। बखेर, अर्थी पर फेंके जाने वाले पैसे या सिक्कों को बखेर कहा जाता है। आगेटा या बीच का रास्ता, शमशान से पहले अर्थी को एक स्थान पर रखकर किया जाने वाला जो विश्राम से होता है उसे आगेटा कहा जाता है। पिंडदान, आगेटा की रस्म के पश्चात मृतक का पिंडदान किया जाता है। लंपा या मुखाग्नि, लापा या मुखाग्नि, ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दी जाने वाली जो अग्नि होती है शव को उसे मुखाग्नि कहा जाता है। कपाल क्रिया, अंतिम संस्कार के समय मृतक का कपाल फोड़कर यह रस्म की जाती है, इसे कपाल क्रिया कहा जाता है। और सांतरवाड़ा, अंतिम संस्कार के पश्चात शव यात्रा में शामिल व्यक्ति के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से स्नान आदि कर पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना देना क्या कहलाता है? सांतरवाड़ा कहलाता है। एक होता है पानीवाड़ा, मृतक की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होने पर पारिवारिक सदस्यों को दी जाने वाली मृत्यु की खबर उसे पानीवाड़ा कहा जाता है। फिर आ जाता है मुकाण या मौकाण, जो सगे संबंधियों द्वारा मृतक के घर बैठकर दी जाने वाली शोक सांत्वना मुकाण या मौकाण कहलाती है। भदर, मृतक के पारिवारिक सदस्यों द्वारा दाढ़ी मूछ या बाल कटवाकर शोक व्यक्त करना भद्दर कहलाता है। तिया या तिया की बैठक, मृत्यु के तीसरे दिन का भोजन तिया कहलाता है। फिर होता है उठावना, तीसरे या 12वें दिन की जाने वाली शोक समापन की रस्म को उठावना कहता है। फूल चुनना, तीसरे के दिन मृतक की अस्थियों को इकट्ठा करना फूल चुनना कहलाता है। पथवारी पूजन, अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी माता को तीर्थ यात्रा की देवी भी कहा जाता है। गंगाजली, मृतक की भस्मी को गंगा में प्रवाहित करते समय किया जाने वाला दान पुण्य गंगाजली कहलाता है। धोवण, अस्थियों को प्रवाहित करने के पश्चात सगे संबंधियों को दिया जाने वाला भोजन उसको धोवण कहा जाता है। फूल पधराना, वागड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा बेणेश्वर मेले में माघ पूर्णिमा के दिन पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करना फूल पधराना कहलाता है। डांगती रात या गंगा प्रसादी, 11वीं रात को किया जाने वाला हरि कीर्तन उसको डांगती रात या गंगा प्रसादी कहा जाता है। आध श्राद्ध, 11वें दिन किया जाने वाली रस्म को आध श्राद्ध कहा जाता है। मौसर, नुक्ता, काज या खर्च या बारवा, ये मौसर और नुक्ते से संबंधित है। जो 12वें दिन का भोजन होता है उसके पश्चिमी राजस्थान में मृत्यु भोज के अवसर पर बाल विवाह करवाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पाग बंधाई दस्तूर, पिता की मृत्यु पर 12वें दिन ज्येष्ठ पुत्र के सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधकर पाग बंधाई की रस्म की जाती है। फिर आता है जोसर, जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करना जोसर कहलाता है। अब प्रश्न है दोस्तों दो, किस त्यौहार पर बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं? वो है आखातिक जो आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सामाजिक समारोह पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह करवाए जाते हैं? वो है मृत्यु भोज पर। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।